नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हेउची पवित्र खळिलागी एकादशी अनवसर एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी। श्रीक्षेत्र में वैचित्र्यमय मानवीय लीला करती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। महाप्रभुଙ୍କ नीतिकांति और जीवनचर्या साधारण मनीष भली स्नान पूर्णिमा ठारू अणसर घरे असुस्थ थिबा चतुर्धा मूर्ति गतकाली दशमी तिथि शଯ୍ୟା छाड़ती उठी बसती अणसर घरे चकारे विजय हुअंती श्री विग्रह। विगत 4 दिन धरी स्त्रीअंगरे ओष लगी परे धीरे धीरे ज्वर उपशम होती महाप्रभु। दीर्घ 9 दिन ज्वर पीड़ित होई अणसर पिंडी रे विश्राम नेउथिबा श्रीजीउ गतकाली उठी बसथांती। आज एकादशी तिथि रे महाप्रभुଙ୍କ ठारे 10 मूल मोदक लगी कराଯାଏ। एहा परे असुस्थ थिबा महाप्रभु संपूर्ण सुस्थ हेबे। दशमी दिन राजा वैद्यଙ୍କ द्वारा प्रस्तुत होइतिबा ए 10 मूल मोदक 7टी बढारे श्रीमंदिर आसी पहुंची थाए। एकादशी तिथि परे महाप्रभुଙ୍କୁ एहा लागी करा जिबार परंपरा रहिछि। आज खळ लागी एकादशी रे ठाकुर मानंकु खळी लागी करा जिवो। दलिता और पति महापात्र 3 बाड़े स्त्रीअंगरे चंदन लेपन करेंगे। चंदन रे कर्पूर केसर और आवश्यक परिमाणर कस्तूरी मिसा जाई श्री विग्रह मानंकु लागी करा जिबार विधि रहिछि। एहासह आज महाप्रभु 12 लागी पाट परिधान करेंगे। तेबे महाप्रभु ज्वर रे कंपुथिबारु भोग लागी समय घंट बाजिबा बंद रही थाए। आज खळी लागी समय घंट और काहाली बजाई श्रीजीउ माने सुस्थ हेउथिबा वार्ता भक्तों को जणाइबार परंपरा रहिछि। पूर्वरु केवल सुबासित शुक्ल पक्ष लगी हेउथिबा बेले आज ठारू श्री विग्रह माने विभिन्न रंगर सुबासित फूल तुलसी आदि लगी हेबार विधि चली आसुअछि। आसंता काली अणसर द्वादशी नीति निर्जला एकादशी परे एवं देवसायनी एकादश पूर्वरु आषाढ़ मासरे कृष्ण पक्ष समय जोगिनी एकादशी आसिथाए। एही एकादशी रे भगवान श्री हरिंक श्रद्धापूर्वक आराधना करिबा द्वारा समस्त पापर मुक्ति मिलिथाए। एही एकादशी व्रतर मध्य जेतिकी महत्व रहिछि सेतिकी 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराइबार होइथाए। एही व्रतर प्रभाव रे केही देइथिबा अभिशापर निवारण होइथाए। एही एकादशी रोग दूर करी सुंदर रूप गुण एवं जस प्रदान करिथाए। एही एकादशी प्रायश्चित पाए विशेष भावे जना जाइथाए। वर्षकरे पड़ुथिबा 24 एकादशी मध्यरु जोगिनी एकादशी महत्वपूर्ण अटे। एही एकादशी करिबा द्वारा जन्म मृत्युर चक्ररु मुक्ति मिलिबा सह जीवन रे सुख भरी जाइथाए बोली विश्वास रहिछि। सेहीपरि व्रत निष्ठार सह पालन कले आपण धनी होई पारिबे। एही व्रत कथा पढ़िबा एवं सुनिबा द्वारा समस्त पाप नाश हुए। पौराणिक धार्मिक कथा अनुसार एही दिन व्रत रखिबा द्वारा कुष्ठ रोगरु मुक्ति मिलिथाए। आषाढ़ मासर कृष्ण पक्षरे एही एकादशी रखा जाइथाए। जोगिनी एकादशी रे प्रातः स्नान करी भगवान को दर्शन करिबा परे एकादशी व्रतर संकल्प नेबाको पड़िथाए। हळदिया वस्त्र परिधान करी भगवान विष्णु का पूजा करिबारु पड़िथाए। भगवान विष्णु को गंगा जल रे अभिषेक करिबा और परे चंदन अक्षत धूप दीप देई भगवान को पूजा करा जाइथाए। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करी आराधना करा जाए। एकादशी व्रतर महात्म्य को पढ़िबा को पड़िथाए। एही दिन भगवान विष्णु को सह मां लक्ष्मी का पूजा कले धन लाभ होइथाए। एही दिन श्रीहरि का ध्यान करंतु। प्रातः काल स्नान करी सूर्य देवता को जल अर्पण करंतु। भगवान विष्णु को हळदिया फूल पंचामृत एवं तुलसी जल अर्पण करंतु। लुण मिशा खाद्य खांतु नाही। दशमी तिथि राति रे लुण सेवन करिबा अनुचित। एही व्रत दशमी तिथि राति रे आरंभ होई द्वादशी तिथि रे प्रातः काल रे दान कर्म परे संपन्न होइथाए। एही व्रत रे राति रे निश्चय जागरण करिबा उचित। जोगिनी एकादशी व्रत करिबा द्वारा मोक्ष प्राप्ति होइथाए। एही व्रत रे ओस्त गछर पूजा निश्चय करंतु। जोगिनी एकादशी व्रत कथा। स्वर्गर अलकापुरी नामर नगरी रे शिव उपासक कुबेर नामक राजा रहुथिले। पूजा पाई हेम नामक माड़ी प्रतिदिन फूल नहीं जाइथांती। थरे हेम निज पत्नी विशालाक्षा को मानसरोवर स्नान करिबा समय देखी कामुक होइथिले एवं आउ फूल नहीं जिबार विलंब करदेले। जहा जोगु राजा क्रोधित होई हेम को अभिशाप देथिले। राजा कुबेर हेममालिनी को कहिले तू काम वासना रे भगवान शिव को अनदर करिछु आउ मु तते अभिशाप देउछि कि तू स्त्री वियोग रहिबु एवं मृत्युलोक जाई कुष्ठ रोग रे पीड़ित हेबु। कुबेरଙ୍କ अभिशाप रे हेमर
स्वर्गरु पतन होई पृथ्वी पृष्ठକୁ पड़िथिले। पृथ्वी पृष्ठ रे हेमंग शरीर कुष्ठ रोग रे पीड़ित हैला एवं से अनेक दिन पर्यंत कष्ट भोगिले। थरे मार्कंडेय ऋषि आश्रम जाइथिले। सेठारे हेम को देखि ऋषि कहिथिले, तू कौन पाप करिथिलु कि तोर एपरि अवस्था होइगला। हेम माली पूरा कथा कहिथिले। ऋषि हेमंकर सब व्यथि सुनला परे जोगिनी एकादशी व्रत करबा पई कहिथिले। हेम माली विधिपूर्वक जोगिनी एकादशी व्रत करथिले। एही व्रत करबा द्वारा हेम कुष्ठ रोगरु मुक्ति पाई निजर पूर्ण रूप को फेरिथिले एवं पत्नी सहित सुख जीवन यापन करथिले। जय श्री जगन्नाथ।